तो बताएं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कल किसकी जीत होगी? अहमद नवाज, पहले आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम शुएब आपको और नादिया साहिबा को, एंड आई मस्ट से इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू सी नादिया साहिबा हियर एज वेल। जी जी। और मेरा ख्याल है कि आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। जी जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले मुश्किल ही पूछी है वो दो बेस्ट टीम्स जो हैं देयर फेसिंग ईच अदर। बात ऐसे है कि न्यूजीलैंड और भारत की जो टीम है, अगर आप उन दोनों टीम्स की बात करें, मवाजना करें, तो दोनों का टूर्नामेंट बहुत शानदार रहा है। इट्स वेरी पर्टिकुलर। दोनों का ताल्लुक ग्रुप ए से था, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश थे जो पहले ही नॉकआउट हो गए। और जिस तरीके की क्रिकेट खेलती आई है भारत और जिस तरीके की न्यूजीलैंड ने खास तौर पर क्रिकेट खेली है, मेरे ख्याल से मैं दोनों टीम्स को बहुत ज्यादा दाद देना चाहूंगा, क्योंकि दे ट्रूली डिजर्व द फाइनल। और हमने बहुत से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, बल्कि जब अपना भी प्लेटफॉर्म पाकिस्तान टेलीविजन पर भी काफी लंबी एक डिस्कशन ड्यूरिंग प्रोग्राम चलती रही, तो हमने यही कहा था कि न्यूजीलैंड एक वाहिद टीम है जो आपको एक कंप्लीट वनडे इंटरनेशनल साइड लगती है। आप बॉलिंग देखें, आप बैटिंग देखें, आप फील्डिंग देखें, देयर अ कंप्लीट साइड। और लगता यही है कि भारत जो कि इतना डोमिनेट करता आया है वर्ल्ड क्रिकेट को, और जिस तरह की उनकी टीम है, जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज है उनके पास, कि उनके जितना भी क्रॉप ऑफ प्लेयर्स आ रहा है वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, वो गेम जीतना जानते हैं। जो ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट है, मेरे ख्याल से रोहित शर्मा एक शानदार कप्तान रहे हैं, बहुत ज्यादा अंडररेट किया जाता है, उनके बारे में इतनी ज्यादा बात नहीं की गई, मेरे ख्याल से करनी चाहिए। कि कप्तानी के जौहर जो है उन्होंने बहुत जबरदस्त दिखाए हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से कप्तानी मनवाई है। और बिल्कुल हिटमैन, आई थिंक आप बिल्कुल सही आपने अल्फाज का चुनाव किया। और मेरे ख्याल से कि रोहित शर्मा ने जिस तरीके से इस टीम को लीड किया है, वो बड़े सेल्फलेस क्रिकेटर हैं। उन्होंने हमेशा टीम के लिए जो है वो खेला है, कभी उन्होंने अपने पर्सनल मैच को तरजीह नहीं दी। और मेरे ख्याल से इसलिए आज भारत उस मोड़ पर खड़ा है जहां पर हमें आपको तस्लीम करना चाहिए कि तो मनोज भाई जरा मुझे बताएं, पहले तो एज एन इंडियन नहीं बताइएगा, एक क्रिकेट लवर के तौर पर बताइए, दोनों टीम्स का मुकाबला तो बहुत तगड़ा है, लेकिन किसके चांसेस ज्यादा है अगर परसेंटेज वाइज बात की जाए? आवाज आ रही है आपको मनोज जोशी? आपको आवाज आ रही है? नहीं, आई थिंक नहीं। अच्छा, कल एक स्पेशल एज भी है इंडियन टीम को, क्योंकि दुबई में टूर्नामेंट हो रहा है और वहां इतने सारे इंडियंस की तादाद है, तो उनके और दुबई में ही खेलते रहे वो सारे मैचेस उन्होंने वहीं खेले। तो देखिए ना, जब आपके मुल्क के लोग आपको रूट करने के लिए बैठे हों, तो फिर एक और भी स्पिरिट्स आपकी जो ना ज्यादा हो जाती है। मनोज जोशी, आपको आवाज आ रही है हमारी? अब मोहतरमा की आवाज आ रही है, पता नहीं अच्छा, आपकी आवाज विमेंस डे है जी, है ना, आज विमेंस डे है, तो मेरी आवाज ही जाएगी जगह 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 इनकी आवाज गूंजेगी। मनोज भाई भी है ना? जी 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 जी, आपकी आवाज तो गूंज रही है पूरी दुनिया भर में। आप सवाल पूछिए। अच्छा, तो मनोज भाई मुझे बताएं कि हमने एक सवाल ये किया था कि ठीक है, एज एन इंडियन तो आप यही चाहेंगे कि इंडिया जीते। सवाल पूछे तो बेहतर है, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है जनाब। जबरदस्त जी, मेरी आवाज बंद कर दी गई है। पूछना चाह रहे हैं आप? मुझे बताएं, मेरे थ्रू आपको जाना पड़ेगा। कह रहा हूँ कि एज ए क्रिकेट लवर एनालिस्ट, कौन सी टीम के चांसेस है? जी फिक्र ना करें जी, सॉरी क्या कौन सी किस टीम के चांसेस है? वैसे तो इंडियन है, वो चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है कि कौन सी टीम के ज्यादा, ऑफ कोर्स आप इंडिया का ही कहेंगे, लेकिन फिर भी टेक्निकली आपको क्या लग रहा है कि किसके ज्यादा चांसेस हैं? चलिए पहले मेरा इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपने मुझे एज अ एक्सपर्ट बुलाया है या एक भारतवासी होने के नाते बुलाया है? एक्सपर्ट। हाँ, तो फिर तो यही है जी, 50-50 है मामला। क्योंकि आपने कहा कि ये तो भारत के लिए कहेंगे, बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा। 50-50 मामला है। अगर मैं किसी एक टीम को 49% कहता हूं और एक को 51% कहता हूं, तो ये 49% वाले की तौहीन होगी, क्योंकि दोनों टीमें बहुत अच्छा खेली हैं। बेशक हमने हराया उनको लीग मुकाबले में, लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड खेला है, जिस तरह से केन विलियमसन ने पिछले 2 मैचों में शानदार प्रदर्शन किया, एक 80+ की पारी और एक सेंचुरी बनाई। सचिन रविंद्र 2 सेंचुरी बना चुके हैं, हमारी तरफ से 2 सेंचुरी बनी है, उनकी तरफ से 5 सेंचुरी बनी है। उनकी फील्डिंग हमसे बेहतर है, और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो फास्ट बॉलिंग भी उनकी ओवरऑल बेहतर है, क्योंकि हमारे पास बुमराह नहीं है, कई प्लेयर्स हमारे पास नहीं है, हम 2 पेसर से काम चला रहे हैं। स्पिनर्स हमारे पास 4 स्पिनर्स हैं, क्वालिटी स्पिनर्स हैं, उनके पास 2 स्पिनर हैं, लेकिन 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स भी हैं। तो यही एक टीम है जो 4 स्पिनर्स के साथ खेलकर एक माकूल जवाब देने की कुव्वत रखती है, क्योंकि हमने देखा है कई बार सचिन रविंद्र के भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, ठीक ठाक बॉलिंग कर लेते हैं। 2 फ्रंटलाइन बॉलर तो हैं ही उनके पास स्पिनर्स। तो मैं अगर नेक टू नेक देखें तो बिल्कुल बराबरी का मुकाबला है जी। और बेशक ज्यादा रन बनाए हैं न्यूजीलैंड ने, लेकिन उसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की पाटा विकेटों पर उन्होंने ज्यादा रन बनाए हैं। लेकिन विकेटों का जहां तक सवाल है,
भारत के पक्ष में जो बात जाती है, फेवर में जाती है, वो ये कि हमने अभी तक जितने मैच खेले हैं सभी अपनी अपोनेंट टीमों को ऑल आउट किया है। उन्होंने सारी टीमों को सभी दुबई में खेले आपने। ये भी तो एक जाती है ना, ये भी तो एक जाती है ना कि सभी दुबई में खेले आपने। वो आप उनका जवाब ना दे, खैर है नहीं, एक जगह खेले, इसको आप जाती नहीं कह सकते जनाब। आप 2023 का वर्ल्ड कप एक सेकंड में अभी आईसीसी की बात, आवाज आ रही है अब आपको मनोज भाई? आवाज आ रही है अब आपको ज़ोहेब की? बिल्कुल, आपकी तो बहुत क्लियर है, उनकी अब धीरे धीरे आने लगी है। 2023 का जो वर्ल्ड कप था, 2023 का वर्ल्ड कप, उसमें पाकिस्तान बहुत चंद कुछ शहरों में खेला, सही, अब बहुत कम यात्रा की। सही, अहमद नवाज आप कहेगा जी। मनोज भाई हमारे साथ ही रहिए आप। देखिए अभी जो बात हो रही है ना, ऑफ द फील्ड जो बात हो रही है, देखिए पैट कमिंस बात कर रहे हैं, स्मिथ बात कर रहे हैं, माइकल एथरटन ने भी बात की है, फिर उसके बाद बड़े जो बरतानवी मीडिया है, द टेलीग्राफ ने लिखा है कि भाई मतलब भारत से ही पूछ लेना आप, फिर अगर इतना भारत के हक में चीजें जा रही हैं और एक ही ग्राउंड पे एक ही क्राउड के सामने वो खेल रहे हैं, उन्हें पिच भी रीड करने में आसानी हो रही है, तो फिर उनसे पूछ लें भाई कि टॉस में रोहित शर्मा को बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है, क्या जरूरत है टॉस वॉस करने की? तो ये सही तनकीद हो रही है नवाज? बिल्कुल नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए मैं इस बात से आपकी मुत्तफिक नहीं होऊंगा, क्योंकि आई थिंक एज एन एक्सपर्ट, एज अ ब्रॉडकास्ट बाकी और जो तमाम लोग हैं वो भी उनका साथ दे रहे हैं इस मामले में, क्योंकि मनोज भाई आपसे जरूर इस पर लेंगे रिस्पांस, जरूर लेंगे, बात करके यही सवाल आपसे पूछेंगे। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि इस डिस्कशन को ना इख्तिताम पजीर होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखें, क्या जब हम टूर्नामेंट के लिए बिड कर रहे थे और हाइब्रिड मॉडल पर जा रहे थे, तो हमें तब भी पता था भारत अपने सारे मैच दुबई में खेलेगा, हमें तब भी पता था कि बाकी टीम्स को ट्रैवल करना पड़ेगा, बाकी टीम्स को भी पता था कि उनको ट्रैवल करना पड़ेगा। मैं जरूर ये मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको एक साइकोलॉजिकल एज जरूर होता है अगर आपकी इतनी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व नहीं है, आप एक ही वेन्यू पर खेल रहे हैं, आपको कंडीशंस का ज्यादा अंदाजा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ कितने एनालिस्ट थे जो टूर्नामेंट से पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान की विकेटें भारत को ज्यादा सूट करेंगी, वहां पर स्लो ट्रैक्स हैं, वो स्ट्रगल करेंगे, वो न्यूजीलैंड से घर पे हारे हैं। देयर अ कंप्लीट वनडे इंटरनेशनल साइड। आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि उनको थोड़ा सा एज हो गया कि ना ट्रैवल किया, ना कहीं और जाना पड़ा, कंडीशंस का बेहतर मवाजना उन्होंने कर लिया, अंदाजा लगा लिया। लेकिन फिर भी देयर वन ऑफ द टॉप क्वालिटी वनडे इंटरनेशनल साइड्स इन द वर्ल्ड। अगर आप इसके बरक्स उनको पूरी दुनिया में भी खिला लेंगे तो वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस ही देंगे। अगर आप देखें पाउंड फॉर पाउंड उनके प्लेयर्स को आप देखें, मैं पिछले कितने अरसे से कहता आ रहा हूं कि व्हाट हैज मेड इंडिया सो सक्सेसफुल इन द लास्ट 2 years, इट इज देयर ऑप्शन ऑफ द फिफ्थ बॉलर। जिस तरीके से वो हार्दिक पांड्या को यूज करते हैं एज एन ऑलराउंडर, जिस तरीके से उन्होंने अपनी नई क्रॉप को आगे लेकर वो आए हैं, अभी भी बेंच पर आप देखते हैं जो कि टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है, उसमें अभिषेक शर्मा हैं, सूर्य कुमार यादव वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी नहीं खेल रहे, उसके बाद आप तिलक वर्मा, संजू सैमसन, इतनी बड़ी लॉट है प्लेयर्स की कि अगर आप जो हम सोचते थे कि रोहित और कोहली जब नहीं होंगे तो क्या होगा, मेरे ख्याल से वो डिस्कशन भी अब खत्म हो गई है। अगर वो नहीं होंगे तो भारत की टीम आपको फिर भी इसी फ्लैम्बॉयंसी से खेलती है। बिल्कुल फिर भी मैनेज स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक हमारे यहाँ पर लोगों के ना होने से फर्क ना पड़े, बिल्कुल ऐसे बेंच स्ट्रेंथ है। तो यही सवाल लेके जाए ना, वो आपकी बात ज्यादा जी मनोज भाई, मैं आपसे मुखातिब हूँ, यही सवाल आपसे पूछेंगे। वैसे मुझे इनका जवाब बहुत अच्छा लगा, जो पहले इन्होंने बड़ा न्यूट्रल होकर जवाब दिया। आई रियली लाइक इट। अभिषेक भाई थोड़े से हमारे जज्बाती हो जाते हैं, ये इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था। मनोज भाई आवाज आ रही है आपको? आर यू विद अस? जी मनोज भाई। जी एक सेकंड, नेटवर्क इशू आ रहा है, मैं जुड़ रहा हूं आपके। जी आप बताइए। नादिया सवाल की। जी मैं कह रही थी कि मुझे आपका जवाब बहुत अच्छा लगा जो इससे पहले आपने जवाब दिया। अब यही सवाल आपसे पूछेंगे। बस ये मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी ये राब्ते ही हैं, अगर ये बेहतर हो जाए ना हमारे तो क्या ही बात हो जाए। देखिए इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे को सुनने लगे और इंडिया हमें ज्यादा सुनने लगे तो मामला थोड़ा हो जाएगा। जी दोबारा बात पूछ लें ज़ोहेब। बताइए, ये जो हम बात कर रहे थे कि तमाम ही टीम्स के जो खिलाड़ी हैं और एक्स क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने ये बात उठाई है, थोड़ा सा एज भारत को मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए कोई एज वेज नहीं मिल रहा, सब बेकार की बातें हैं। जब आपका टूर्नामेंट शुरू हुआ था तब किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। अब क्योंकि इंडिया ने एक एक करके सबको उठा के जो है नीचे गिराया है और अब जो है सब इकट्ठे हो गए, जैसे कहते हैं चोर चोर मुसेरे भाई, विद ड्यू रिगार्ड्स टू। देखिए मैं चोर का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई किसी का अपमान कर रहा हूं, लेकिन इस तरह की बातें अब करना जो है अपने आप को जिसे कहते हैं आप
बेचारगी अपनी दिखा रहे हैं बेवजह की। 2023 का वर्ल्ड कप का मैं उदाहरण दे चुका हूं। पाकिस्तान बहुत लिमिटेड जगह पर बहुत कम यात्रा की थी, कोई परफॉर्मेंस नहीं था उसका वहां। कोलंबो में भी ऐसा हुआ था और भी बहुत सारे उदाहरण है। 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी का साउथ अफ्रीका का भी उदाहरण है, जहां एक ही जगह पर खेलते हैं, वहां पर कोई आपत्ति नहीं होता। लेकिन अब आपत्ति तब होती है, ऑब्जेक्शन तब की जाती है जब कोई परफॉर्मेंस आपकी तरफ से या इंग्लैंड की तरफ से या इन टीमों की तरफ से नहीं हो रहा। ऑब्जेक्शन न्यूजीलैंड की तरफ से नहीं आ रहा। बहुत ही रिफाइंड टीम है ये और अपने परफॉर्मेंस पे भरोसा करती है। परफॉर्मेंस की बात करो आप, इस तरह की निरर्थक बातों का आया है उनको ट्रैवलिंग की। सेंटर ने भी ये कहा है, झड़ी लगा दी, कोई मतलब नहीं है। सेंटर ने भी कहा है ना, सेंटर तो भी खेलेंगे भारत के साथ, उन्होंने भी ये कहा है कि उन्हें डिसएडवांटेज है बहरहाल। लेकिन बस अब ये कि अब लास्ट मैच है तो अब हम लास्ट मैच की तरफ जरूर उसके बारे में बात करेंगे। आपको सर क्या लगता है कि बातें मोहतरमा, ये सब बातें पहले उठनी चाहिए थी, अब इन बातों के उठने का कोई मतलब नहीं है। ये कोई बेकार का लॉजिक है। आप नेक टू नेक दोनों का आकलन कीजिए, कौन सी टीम अच्छी है एनालिसिस कीजिए। हम भी अपना आपके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन टीमें जब बाहर हो गई हैं या इस स्टेज पर आकर आप ये कहें कि भाई इंडिया को एडवांटेज है, कह रहे हैं कि देखिए बात हो रही है, हमारा मीडिया पे चली रही है बात। छोटा सा मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि अब देखिए यहाँ की पिच की जो कंडीशंस है ना दुबई की, वो चेपक की जो पिच है चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई की, उससे बिल्कुल मिलती जुलती है। वैसे ही गेंद कैरी होता है, हल्का स्लो टर्न है। वहां न्यूजीलैंड के 5 प्लेयर खेल रहे हैं उस टीम में, 5 प्लेयर, और हमारी टीम के सिर्फ जडेजा ही हैं जो चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं। तो उनका तजुर्बा और जो है यहाँ पर ऐसी पिचों पर खेलने के लिए बहुत अभ्यस्त हैं वो लोग, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं कह सकते कि बैटिंग विकेट, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि पिच जरा मुश्किल है, बैट्समैन का एक टेस्ट है। अहमद नवाज, आप कहिएगा, कोहली से इससे मुताल्लिक खबर आ रही है कि थोड़ा अनफिट हो गए, शायद वो उनकी शिरकत मशकूक हो गई है। आपके पास क्या इत्तलात है, कोहली के ना होने से कितना फर्क पड़ जाएगा इंडियन टीम में? आई थिंक अभी तक अनकंफर्म न्यूज ही है। अगर आप विराट कोहली की बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम बार बार कहते हैं कि मॉडर्न जनरेशन, आई डोंट थिंक मॉडर्न जनरेशन, आई थिंक ग्रेटेस्ट एवर दैट वी हैव सीन पीरियड, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी कुछ जराये से खबर ये जरूर आई है कि इंजर्ड हैं शायद, प्रोबेबली मनोज भाई के पास शायद आई थिंक बेहतर खबर होगी, लेकिन वो जरा यही बता रहे थे कि ट्रेनिंग सेशन में शायद उनको कोई जुम्मे को यानी कल कोई इंजरी हुई, जिसकी वजह से जो है वो बॉल उनको लगा घुटने के करीब और प्रैक्टिस उनको रोकनी पड़ी। मेडिकल टीम ने जो है वो फौरन ट्रीटमेंट भी शुरू किया था, स्प्रे वगैरह जो फर्स्ट एड होती है वो उनको दी गई। लेकिन मैनेजमेंट ने ये जरूर कहा था कि वो सीरियस नहीं है और वो फाइनल खेलने के लिए अवेलेबल होंगे। तो इसकी तो बाकायदा तस्दीक की गई थी कि वो फाइनल खेलेंगे। ये मैं जरूर कहूंगा कि आई थिंक जिस तरीके से मैंने उनका पूरा करियर ट्रैजेक्टरी फॉलो किया है, ना सिर्फ ऑन द फील्ड बल्कि ऑफ द फील्ड, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को आज पूरी दुनिया में मनवाया हुआ है, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत है, उसके पीछे बहुत सारा कंपोजर है। उसके पीछे एक ऐसा पैच भी था जहां पर ये कहा जाता था कि शायद विराट कोहली अब टीम का हिस्सा नहीं होंगे, उसमें उन्होंने कप्तानी भी छोड़ी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उन्होंने खुद भी अपने इंटरव्यूज में कहा कि जब वो बहुत ज्यादा एक खराब पैच में थे तो महेंद्र सिंह धोनी ने उनसे बात की फोन के ऊपर, और मेरा जो जाती तौर पर ये मानना है कि पिछले 2-3 साल से जितनी सपोर्ट उनको रोहित शर्मा से मिली, बिल्कुल सपोर्ट मिल रही है, लेकिन ज़रा कमबैक भी उन्होंने किया। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अगर इंडिया टॉस जीतता है तो आपको लगता है कि वो पहले बैट करेंगे या बॉलिंग करना पसंद करेंगे? वैसे फील्डिंग आई थिंक कल का टॉस बहुत ट्रिकी होने वाला है। रोहित शर्मा तकरीबन 12 से 13 मैचेस में टॉस हार चुके हैं, और वो टॉस हारना उनके लिए अच्छा ही साबित हुआ है, तो शायद वो कल भी चाहेंगे मैं टॉस हार जाऊं। जी मनोज भाई आप बताएं कि अगर इंडिया टॉस जीतती है तो क्या वो पहले बैट करेंगे या नहीं? देखो जी, अगर बैट करते हैं, पहले बैटिंग मिलती है, हम तो दोनों स्थितियों के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर पहले बल्लेबाजी होती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा स्कोर खड़ा करना, और क्योंकि वहां 300 को टच कर लेते हैं अगर आप, या 280 290 तक भी पहुंच जाते हैं तो फिर वहां से आप हारेंगे नहीं, ये तय है, क्योंकि हमारे जो बॉलिंग अटैक है वो अपनी तरह से पूरी तरह से मुकम्मल है। और अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो वो भी यही प्रेफर करेंगे, न्यूजीलैंड भी यही प्रेफर करेगा कि वो टॉस जीतते हैं तो वो पहले बैट करें? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जिन दिनों विराट कोहली टीम के कप्तान हुआ करते थे तब कई बार मुफीद होता था कि पहले आप बल्लेबाजी करें, लेकिन वो फील्डिंग चुना करते थे, अपने आप को मुसीबत में डालकर मैच को जिताना, वो उन्होंने एक तरह से उनसे बेहतर कौन कर सकता है। बिल्कुल बेहतरीन, विराट कोहली से सीखने वाली बात है ये कि किस तरीके से वो जो है अपनी टीम को निकालते हैं क्राइसिस से।